तक लेकर जाएगा। अब हम एक मैकेनिक को देखते हैं जो कि गाड़ी पर काम कर रहा था। तभी अचानक से गैराज की बिजली चली गई। उसने मुड़कर देखा तो पुलिस वाले उस पर बंदूक ताने खड़े थे। टेरिसा ने जब पूछताछ की तो उस आदमी ने सीधा बता दिया कि हाँ, जैक मुझसे गाड़ियाँ मॉडिफाई करवाता है। अगर उसकी काली गाड़ी जल गई है तो उसके पास अभी भी एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार है। जैक एक स्ट्रीट रेसर भी है तो उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। इसके लिए गिडियन अपनी कंपनी के एक साइंटिस्ट के पास गया, जिसने उसे एक ड्रोन दिखाया जिस पर अभी काम हो ही रहा है। लेकिन ये ड्रोन अगर सही काम किया तो इतना तेज है कि उस गाड़ी को पकड़ सकता है। जैसे ही जैक की वो लाल गाड़ी रोड पर उतरी, पुलिस उसके पीछे पड़ गई। गिडियन ने सभी पुलिस वालों को कहा कि थोड़ा दूर ही रहना, लेकिन जैक खतरे को महसूस कर चुका था और वो गाड़ी को बहुत तेज भगाने लगा। अपनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स से जैक ने सभी पुलिस वालों को पीछे छोड़ दिया। खुशकिस्मती से टेरिसा अभी भी उसके पीछे थी, लेकिन जब जैक ने एक राह चलते आदमी को टक्कर मार दी तो टेरिसा को मजबूरन रुकना पड़ा उसकी मदद करने के लिए, और जैक फिर से बच निकला। इतने में गिडियन ने उस ड्रोन को जैक के पीछे भेज दिया था और वो इस सब की लाइव फुटेज देख पा रहे थे। लेकिन कुछ ही पल बाद एक टनल में सिग्नल टूट गया, ड्रोन का कनेक्शन टूटा और जैक दोबारा से बच निकला। टेरिसा ने सब कुछ देखते हुए गिडियन से कहा कि हम कमजोर नहीं है, बात सिर्फ ये है कि हमें पब्लिक की चिंता है। जबकि जैक को फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी गाड़ी के आगे आके भी कोई मर जाए। शाम को गिडियन टेरिसा के घर गया, जहाँ उसका बच्चा खिलौने वाली कार से खेल रहा था। ये देखते ही गिडियन के दिमाग में एक आइडिया आया। अब गिडियन अपने साइंटिस्ट के पास गया और उसने कहा कि बाइक्स को मॉडिफाई करो, बाइक से किसी को टक्कर लगने का डर थोड़ा कम है, तो पुलिस वाले बाइक को थोड़ा तेज भगा पाएंगे और ऊपर से वो छोटी गलियों से होते हुए उसे पकड़ सकते हैं। और अगली बार जब जैक पुलिस से भाग रहा था तो इन खास बाइक्स ने स्पाइक स्ट्रिप पीछे छोड़ दी, जिससे जैक की गाड़ी का टायर फट गया और वो आगे जाकर क्रैश हो गई। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस ने उस पर गोली चलाकर उसे ढेर कर दिया। इसके बाद गिडियन और टेरिसा हॉस्पिटल में उस बच्ची से मिलने गए और उन्होंने बच्ची की माँ को खुशखबरी दी कि आपकी बेटी को नुकसान पहुँचाने वाला वो चोर पकड़ा गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर उसी पुलिस स्टेशन के एरिया में 5 हथियारबंद अपराधियों ने एक ज्वेलरी स्टोर को लूट लिया। 4 लुटेरे तो भाग गए, लेकिन पुलिस ने एक को पकड़ लिया। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी पीट नाम का वो अपराधी कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं था, ना ही वो अपने दोस्तों के नाम बता रहा था। अब उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गिडियन ने कहा कि ऐसे तो नहीं जाने देंगे इसे। अब गिडियन ने अपनी कंपनी की एक एस्ट्रोनॉट सीट को बदलकर लाई डिटेक्टर मशीन बना दिया और इसे खास तौर पर उसने पीट के लिए डिजाइन किया था। टेरिसा ने एक लाइव वीडियो चलाई और मशीन की मदद से उन्होंने पीट से सारी सच्चाई उगलवा ली। बाकी 4 के बारे में पता चलते ही पुलिस ने तुरंत रेड मारी, लेकिन बताई हुई जगह बिल्कुल खाली थी। लेकिन वहाँ पर मिली चीजों से टेरिसा ने अंदाजा लगाया कि ये लोग घर पे ही बम बना रहे हैं। जल्दी में भागने की वजह से उन्होंने दीवार पर लगे हुए मैप तक को नहीं हटाया। यूवी लाइट का इस्तेमाल करके टेरिसा ने फिंगरप्रिंट ढूंढ निकाले, जिससे पता चल गया कि अगला टारगेट किस इलाके में होगा। अब उन्होंने पैसों वाली एक नकली वैन तैयार की। जैसे ही चोरों को वैन दिखाई दी, वो एक काली गाड़ी में आए और उसके सामने लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। उन्होंने चारों टायरों को मेटल शील्ड से रोक दिया, जिसके बाद वो ट्रक वहीं फंस गया। ड्राइवर ने आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ टेरिसा ने बैकअप के लिए कॉल कर दिया था, लेकिन अपराधी अब उस वैन के ऊपर फायरिंग करने लगे। खैर, अपराधियों की गोलियां ट्रक को छेद नहीं पाई, तो वो प्लान बी पर शिफ्ट हो गए और अब वो ट्रक को उड़ाने वाले थे। लेकिन अपनी नई टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस वालों ने हैक करके बम को पहले ही रोक दिया। चारों अपराधियों को पकड़ लिया गया और दोबारा से गिडियन के इस पुलिस स्टेशन का नाम चमक गया। उसी रात एक औरत एटीएम से पैसे निकाल रही थी। तभी एक आदमी उसके पीछे से आया, जिसके हाथ में बंदूक थी। औरत डर के मारे भागने लगी, लेकिन उस आदमी को पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि उसने एक नोट स्क्रीन की तरफ दिखाया और गोली मारकर एटीएम की स्क्रीन तोड़ दी। नोट पर लिखा हुआ था कि मैं गिडियन से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद उस आदमी को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। अगली सुबह टेरिसा ने गिडियन को समझाया कि इस आदमी ने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की है अपनी ऐप का इस्तेमाल करके, लेकिन ये आदमी जहाँ रहता है वो इलाका हमारे अंडर नहीं आता और वहाँ